द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा भूचाल आया हुआ है। बिहार में पल पल जो है खबरों पर नजर रखी जा रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और बिहार में सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चल रही थी, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद खबरें आने लगी कि दोनों के बीच जो है वो सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उसके बाद ये अटकलें लगाए जाने लगे कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव यहां पर बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी जो है वो राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा कर रही है। इसे लेकर जल्द परेड भी हो सकती है। क्या कुछ अपडेट खबर आ रही है वो आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें न्यूज 24 ने सूत्र के हवाले से यहां पर खबर दी है और लिखा है, कल राज्यपाल के सामने परेड कर सकते हैं आरजेडी विधायक सूत्र। नीतीश कुमार से पहले लालू तेजस्वी यादव कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। इसी के साथ ये भी लिखा है कि कल राज्यपाल के सामने परेड कर सकते हैं आरजेडी विधायक। तो यहां पर लालू यादव जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार महागठबंधन को तोड़कर एनडीए के साथ शामिल होने की जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं यहां पर जो नुकसान है वो जेडीयू को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर तो कहा जा रहा है कि आरजेडी ने सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, जल्द परेड भी हो सकती है। इसी के साथ और क्या अपडेट आ रही है ये भी आपको दिखाएंगे। न्यूज 24 की खबर के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल के सामने जो है वो आरजेडी एमएलए जल्द परेड कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। बड़े बड़े नेता अपने दौरे रद्द कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। पटना में नीतीश सीएम हाउस में बैठक कर रहे हैं। लालू राबड़ी आवास में पार्टी नेताओं संग बैठक चल रही है। राज्यपाल के सामने आरजेडी विधायक जो है वो परेड कर सकते हैं। तो ये तमाम अपडेट्स आ रही हैं। इसी के साथ इस पर और चर्चा करने के लिए यहाँ पर कुछ अपडेट्स आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ लिखा है कि बिहार में सियासी हलचल जारी है। लालू ने कल बुलाई आरजेडी विधायकों की बैठक। तो यानी कि 27 जनवरी को जो है वो आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि राज्यपाल के सामने वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और जल्द परेड भी कराएंगे, ताकि साबित हो जाए कि किसको बहुमत है और कौन सी पार्टी जो है वो बिहार की सत्ता में टिकने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार को झटका लगेगा। वही नीतीश कुमार के विधायक ने एक लोकल चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा था, गोपाल मंडल ने, कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में जाते हैं तो जेडीयू में जो है वो भारी टूट हो जाएगी, जेडीयू के विधायक टूट जाएंगे और इसी के साथ विधायक इस्तीफा देकर के अपना दल बदल लेंगे। तो अगर ऐसा होता है जैसा गोपाल मंडल कह रहे हैं तो इससे नीतीश कुमार और बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। वहीं अगर आरजेडी ने दावा पेश कर दिया और उसके साथ जेडीयू के विधायक भी आ गए तो यहां पर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है वो तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल साफ है। इसी के साथ इसमें लिखा है कि बिहार में सियासी हलचल के बीच पटना में 27 जनवरी को आरजेडी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सभी पार्टी विधायकों को कल दोपहर 1 बजे घटना में बुलाया है। वहीं बीजेपी की ओर से शाम 4 बजे जो है वो बैठक बुलाई है। यानी कि आज जो है दोपहर में पटना में बैठक होगी आरजेडी विधायकों की। वहीं बीजेपी ने भी शाम 4 बजे जो है वो बैठक बुलाई है। जेडीयू की ओर से महाराणा प्रताप रैली को रद्द कर दिया गया है। जेडीयू की ओर से 28 जनवरी को महाराणा प्रताप रैली का आयोजन किया जाना था, लेकिन जेडीयू की ओर से फिलहाल इस रैली को रद्द कर दिया गया। इस रैली में सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना था। जेडीयू विधायक को भी पटना वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी भी एनडीए की पार्टियों को जो है वो पटना में मौजूद रहने का निर्देश दे रही है। बीजेपी विधायकों को भी पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया। देखिए यहाँ लिखा है कि प्रदेश में सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने भी जो है वो सभी विधायकों को पटना पहुंचने का निर्देश दे दिया है। यहाँ पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की बिल्कुल पैनी नजर है, क्योंकि एनडीए के साथ जाने की चर्चा जो है वो दोबारा से जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के साथ जाएंगे। कहा गया है कि 1-2 दिन में राजनीति की तस्वीर जो है वो और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। कई बीजेपी विधायकों की ओर से ये दावा किया गया है कि जल्द ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कह पाना मुश्किल है। वहीं जेडीयू नेताओं के सुर बदलने लगे हैं, बयान बदलने लगे हैं। सुशील मोदी को लेकर पूछे गए सवाल पर जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि अगर वो कुछ कह रहे हैं, वो सीनियर नेता हैं, तो उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें
कि सुशील मोदी ने कहा था कि राजनीति में संभावनाएं कभी बंद नहीं होती हैं। यानी कि यहाँ पर ये साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो फिर से साथ में गठबंधन करके बिहार में सरकार बना सकती हैं। संभावनाओं के रास्ते यहाँ पर कभी भी बंद नहीं होते, सुशील कुमार मोदी का कहना है। और जेडीयू के विधायक, जेडीयू के नेता भी इस बात को लेकर जो है वो हामी भर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सही ही होगा। इसी के साथ बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है शाम 4 बजे। हमने आपको बताया कि किस तरह से बीजेपी जो है बिहार की राजनीति में पूरी पैनी नजर बनाए हुए है और इसी को लेकर पटना में बीजेपी ने शाम को 4 बजे जो है वो विधायकों दल की बैठक बुलाई है। अब इस बैठक में क्या होगा ये आपको बताते हैं। राजनीतिक तौर पर इस बैठक को जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में बीजेपी के तमाम सांसद और एमएलसी को शामिल होने के लिए कहा गया है। ये बैठक भाजपा के दफ्तर में बुलाई गई है। वहीं कहा जा रहा है कि बिहार में जब राजभवन में जलपान में नीतीश कुमार शामिल हुए तो वहां पर तेजस्वी यादव नहीं आए, जिसके बाद फिर से जो है दोनों के बीच खटपट की खबरें आने लगी और लगातार जो है चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म होने लगा। यहाँ लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो शुक्रवार को राजभवन में जलपान समारोह में शामिल हुए, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इसमें नहीं शामिल हुए। यह घटनाक्रम इन अटकलों की पृष्ठभूमि में आया है कि जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है, क्या तस्वीरें आ रही हैं। कुछ दिनों में तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी और जैसा कि आरजेडी यहाँ पर दावा कर रही है सरकार बनाने का, राज्यपाल के सामने आरजेडी कभी भी जो है राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, जल्द परेड भी कर सकती है। तो उससे तो लग रहा है कि कुछ ही घंटों में और कुछ ही एक आध दिनों में जो है वो बिहार की राजनीति की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएंगी। इसी के साथ कहा गया है कि 28 जनवरी को जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक है। यहाँ पर जेडीयू की भी बैठक है। आज जो है वो आरजेडी की बैठक है, कल जेडीयू की बैठक होगी, आज बीजेपी की भी बैठक है। तो ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। 28 जनवरी को जदयू ने बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद 28 जनवरी को सीएम आवास में बुलाई गई बैठक जेडीयू और बीजेपी में सोच विचार के बाद 28 जनवरी को चुना गया सत्ता परिवर्तन का दिन। सूत्र बिहार की महागठबंधन सरकार गिराने का काउंटडाउन जो है यहाँ पर शुरू हो गया। तो बिहार की सरकार जो है वो गिरेगी, क्योंकि महागठबंधन टूटेगा तो सरकार गिरेगी। लेकिन दोबारा बाजी कौन मारेगा? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार यहाँ पर कोई बड़ा दाव खेल के फिर से, जैसे कि वो हमेशा से करते आए हैं, कि एनडीए में शामिल होंगे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? कई तरह के सवाल है, कई तरह के जो है इस पे सवाल खड़े होते हैं। और इसी के साथ बिहार की राजनीति जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी ने यहाँ पर साफ साफ निर्देश दे दिए हैं अपने नेताओं को, अपने एमएलसी को, कि वहां पटना में जो है वो जल्द से जल्द पहुंचे और वहां पर मौजूद रहे। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में किस तरह से उठापटक हो रही है। बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लगातार पार्टियां जो है वो बिहार पर, बिहार की राजनीति पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार में अगर ये उलटफेर होता है, महागठबंधन टूट करके बड़ा जो है वो उलटफेर होना तो तय है। लोकसभा चुनाव से पहले ये उलटफेर जो है वो सबसे बड़ा और अहम माना जाएगा। लोकसभा चुनाव है कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, और ऐसे में बिहार में इस तरह से हलचल पैदा करना, कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार की राजनीति में जिस तरह से सियासी उठापटक चल रहा है, जिस तरह से आरजेडी यहाँ पर दावा कर रही है, इन सभी बातों को लेकर आपकी क्या राय है? कॉमेंट बॉक्स में हमें द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।